कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे यह प्रार्थना भी है कि आप सब अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में मैंने कल आपको कुछ होम असाइनमेंट के रूप में कार्य दिया था। एक्सरसाइज नंबर 21 प्रैक्टिस पेपर की एक्सरसाइज 21 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। आप लोग मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से नीचे लिखे गए वाक्यों के प्रकार बताइए। देखिए, क्वेश्चन है, पहला जो वाक्य है, देखिए, अरे तुम आ गए। तो अरे जो है वो विस्मय सूचक शब्द है, उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह विस्मयवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ उनके आने की जो है वो एक तरह से खुशी हो रही है, हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर हर्ष, आश्चर्य और घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। सेकंड जो वाक्य है, दूसरा वाक्य है, यदि वह कार्य करता तो भूखा नहीं मरता। देखिए, यदि वह कार्य करता तो भूखा नहीं मरता, इसका मतलब यहाँ यदि आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है। जिन वाक्यों में यदि तो होता है वहाँ संकेतवाचक वाक्य होते हैं, क्योंकि एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। यदि तो, अगर तो आते हैं तो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा जो वाक्य है, माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं। देखिए, बिल्कुल साधारण जानकारी का बोध हो रहा है, इसमें विधानवाचक वाक्य होगा। बाहर बहुत तेज धूप है, यह भी विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल साधारण से कथन का बोध हो रहा है। छी, यहाँ कितनी बदबू है। छी जो है वो विस्मय सूचक शब्द है, विस्मय सूचक शब्द होते हैं ये। देखो, अरे, छी, क्या, अच्छा, तो, ओ, हाय, ये जो शब्द होते हैं ये विस्मय सूचक शब्द होते हैं, शब्द होते हैं ये, और इनके आगे जो है वो हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ है, देखिए, यहाँ कितनी बदबू है, तो ये छी शब्द से यहाँ विस्मयवाचक वाक्य है, यहाँ घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। आगे देखिए, छठा जो वाक्य है, तुम सामने से हट जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें हटने के लिए आदेश किया गया है, आज्ञा दी गई है, तो आज्ञावाचक वाक्य हो गया। सातवां है, भीतर ताक झांक मत करो। मत करो, मत शब्द आ रहा है, मत माने नहीं करना, कार्य का न होना पाएगा, तो यहाँ निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आठवां है, देखिए, आज सुबह से बिजली नहीं आ रही है, तो यहाँ देखिए नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नौवां है, नव वर्ष मंगलमय हो। देखिए, जहाँ आशीर्वाद, शुभकामना, इच्छा की किसी की बोध होता है, वे वाक्य जो है वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं, तो यहाँ शुभकामनाएं दी गई हैं, नव वर्ष मंगलमय हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य होगा। आगे 10वां सेंटेंस है, देखिए, यदि बारिश हुई तो ठंड बढ़ जाएगी। यदि और तो शब्द आ रहा है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। 11वां है, तुम कब चलोगे। प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम कब चलोगे। यहाँ देखिए प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तुम कब चलोगे, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर है। और वाक्य के अंत में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो। और प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो ये जो है प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। 12वां आप देखेंगे, सूर्योदय हो रहा है। बिल्कुल साधारण कथन है, सामान्य सी बात की गई है इसमें, तो ये विधानवाचक वाक्य है। 13वां आप देखेंगे, हाय मैं मर गया। यहाँ देखिए विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, हाय विस्मयादि बोधक शब्द है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी शब्द के बाद प्रयोग किया गया है। तो ये हाय जो शब्द है, इससे देखिए शोक का भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ दुख का भाव, मैं मर गया, तो ये विस्मयवाचक वाक्य होगा, या विस्मयादि बोधक वाक्य इसे कहेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।